हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे बहुत सारे DTS एग्जाम के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। आप लोग वहाँ पे अपलोड हैं, आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। 1 बाय 1 करके आपको सामान्य ज्ञान, मैथ के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन, एंटोनियम, साइनोनियम और किस तरीके से आपका मॉडल पेपर भी वहाँ पे है, तो आप लोग जा करके देख लीजिए। ठीक है, और मैथ के क्वेश्चन मैं इस टाइम करा रहा हूँ। हिंदी का बहुत ही जल्द आने वाला है वीडियो, आप लोग जल्दी से देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं और हल करने का तरीका मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में कितनी जल्दी से आपसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे मान हम सवाल पढ़ लेते हैं। ये अनुपाते बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपाते सी बराबर 5:6 हो तो ये अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। ठीक है, तो बहुत सिंपली आपको कुछ सेकंड में मैं इसे हल करके आपको बताता हूँ, यानी कि लगभग 50 सेकंड लगेगा मात्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 50 सेकंड आपका सवाल लग जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो मेरा तरीका है, देखिए, जैसे ये बी सी का मान पूछ रखा है और ये बी और सी की है, तो सबसे पहले हम मानेंगे ये अनुपाते बी अनुपाते सी। इस तरीके से हमें लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है। अब देखिए, ये का मान, जैसे ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज ये है। ठीक है, यानी कि जो पहला पूछ रखा है ये है और दूसरा हमारा पूछ रखा है ये है। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे पहला। क्या लिख लेंगे? पहला। और पहले में हम लिखेंगे ये अनुपाते बी, यानी कि ये का मान जो आपका है यहाँ पे क्या है? 3 है। क्या है? 3। ये का मान पहले में 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं 3। क्या लिख सकते हैं? 3। अनुपात लगा देंगे और बी, जो बी है, बी का मान कितना है? 4 है। बी का मान कितना है? 4 है, तो इसे हम 4 लिख लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जो संख्या नहीं है, जो लेटर नहीं है, तो जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से? इस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो यहाँ पर भी 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5। ना कि इस तरीके से आपको ध्यान नहीं देना है कि इस तरीके से अगर ऊपर 5 लिखा है तो नीचे 5 लिखा है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। इस तरीके से आपको नहीं लिखना, इस तरीके से लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 11 लिखा है तो यहाँ पे ही 11 होना चाहिए। दोनों का मान सेम होना चाहिए और इसी तरीके से होना चाहिए, इसी तरीके से। ठीक है, ना कि ऊपर नीचे, इसी तरीके से नहीं, बगल में। ठीक है, बिहाइंड में देखना है। तो सबसे पहले जो मान है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 4 हो जाएगा। अनुपात लगा देंगे। आप देखिए, सेकंड स्टेज यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे और सेकंड स्टेज में क्या करना है? देखिए, सेकंड स्टेज आपका यही है, बी अनुपाते सी। तो देखिए, बी में मतलब दूसरे स्टेज में ये का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम डॉट छोड़ देंगे और अनुपात लगा देंगे। बी का मान कितना है? 5। सबसे पहले 5 लिख लेंगे, अनुपात लगा देंगे। और सी का मान यहाँ पे 6 है, तो सी का मान 6 लिख लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ध्यान दिया था कि जैसे यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे 4 लिख दिए, उसी तरीके से यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। क्या लिख देंगे? 5। इसके बाद इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखिए, 3 पचे 15, क्या हो जाएगा? 15। अनुपात लगा देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। अनुपात लगा देंगे, 6 चौको 24। अब देखिए, या जो संख्या है, ठीक है, या जो अनुपात आया, या ये का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे और सी का मान सी के नीचे, इस तरीके से दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, अगर जो ये सभी संख्याएं हैं, देखिए, कोई भी पहाड़े से नहीं कट रही हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए तो 20 है, या 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, तो सिंपली आपका आंसर ये बी और सी का मान, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है ना, अगर कटता तो काट देंगे, अगर नहीं कटता तो नहीं काटते हैं, वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन है दूसरा बोल रखा है कि ये अनुपाते बी बराबर 4:2 तथा बी अनुपाते सी बराबर 6:2 हो तो ये अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी ऐसे सिंपली लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना। तो ये अनुपाते बी अनुपाते सी, ठीक है ना।
इसे मैंने क्या माना था, पहला स्टेज, और दूसरा इसे क्या माना था, दूसरा स्टेज। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेज में ये और बी का मान दे रखा है, तो ये का मान हमें 4 रखा है, तो 4 दे के लिए अनुपात लगा देंगे। बी का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अनुपात लगा करके यहाँ पे खाली जगह है, यानी कि इसे बताया था कि जो उसके बगल में वही संख्या उठा करके लिख देना है। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए दूसरा स्टेज, यहाँ पे पहला स्टेज, यहाँ पे दूसरा स्टेज। दूसरे स्टेज में ये का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, ये का मान हमें नहीं पता है, तो ये का मान हम यहाँ पे सिंपली छोड़ देंगे और इसके बाद हम भरेंगे। तो बी का मान कितना है 6 और सी का मान कितना दे रखा है 2। तो देखिए यहाँ पे बी का मान 6 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसको 6 चौको 24 हो जाएगा और अनुपात लगा देंगे, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यह बताया था मैंने कि अगर संख्या तीनों संख्याएं अगर कट रही हैं तो उसे काटना है, अगर नहीं कट रही हैं तो उसे नहीं काटना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखिए ये 4 से और ये भी 4 से, ये भी 4 से, यानी कि ये तीनों संख्याएं यहाँ 4 के पहाड़े से कट रही हैं और 2 के पहाड़े से, यानी कि सबसे पहले हम 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 6 24, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है 6:3:1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। ऐसे लिखेंगे ये अनुपाते B/C, बराबर में लिखेंगे 6:3:1। ठीक है, दैट इज द आंसर। इस तरीके से आपको कुछ ही मिनटों में लगा लेना है और अच्छे से आंसर क्लियर कर लेना है। ऑप्शन में अगर दे रखा हो आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसे भी मैं सॉल्व, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर पूछ लेता ये अनुपाते C का मान, क्या पूछ लेता, ये अनुपाते C का मान बताइए, तो सिंपली आप लोग पहले चेक कर लीजिए। ऐसे पहले लिख लेंगे ये अनुपाते C, तो ये का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 6, क्या दे रखा है, तो 6 लिख लेंगे और B को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे B पूछ नहीं रखा है, C का मान पूछ रखा है, तो C का अनुपात मतलब C का मान कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 6:1। यही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लगा सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन मैं करा देता हूं और इसे आप लोग जल्दी से देख लीजिए। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है इस तरीके से है, ये अनुपाते B बराबर 2:1 तथा B/C बराबर 8:4 हो तो ये अनुपाते C का मान बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखा है ये B और ABC, यानी कि 3 चीज़ हमें पता है, तो सबसे पहले ऐसे लिख लेना ये अनुपाते B/C। चाहे ये C पूछ रखा हो, चाहे ये B पूछ रखा हो, चाहे ये D पूछ रखा हो, सबको अगर जो पूछ रखा है उसे कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन निकालना पूरा जितने भी वर्ड दे रखे हैं, यानी कि ये दे रखा है, B दे रखा है और हमें C दे रखा है, तो यानी कि इसे पहले लिख लेना है और इसे हम क्या मानेंगे, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। ठीक है, तो पहले स्टेज पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे ये का मान कितना है 2, ऐसा अनुपात लगाएंगे, B का मान 1 और यहाँ पे C का मान मुझे अभी नहीं लिखना है, बाद में लिख लेना, चाहे अभी लिख दीजिए। तो ये का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दूसरे स्टेज में ये का मान दे नहीं रखा, B का मान कितना दे रखा है 8, अनुपात लगाएंगे और C का मान 4। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको चलना है। इस तरीके से अगर 8 यहाँ है तो 8 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ हो जाएगा। अगर इस तरीके से अगर देखेंगे कि दो अपर मतलब 2 ऊपर है और 2 नीचे अगर हो जाएगा तो एक तरीके से आपका गलत हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, अनुपात में 8 एकम 8, अनुपात लगाएंगे 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए संख्या कोई संख्या से कट रही है तो कट रही है, बिल्कुल कट रही है, काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और इसके बाद हम काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, तो इसका ये और B और C का मान आ जाता है 4:2:1 और मुझसे पूछ क्या रखा है, ये C का मान, क्या पूछ रखा है, ये अनुपाते C का मान, तो ये का मान हमें 4 है, ये का मान 4 है और C का मान 1 है, यानी कि 4:1 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर पूछता ये, और अगर मान लीजिए C और B का मान पूछता, क्या पूछता, C और B का मान, तो यहाँ पे C का मान 1 है और B का मान क्या है 2 है, तो यह आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, सब तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे से लगाना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है ये, क्योंकि यह कंपटीशन पेपर है। क्या है, कंपटीशन पेपर है। तो यह क्वेश्चन आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज ही दिन बचा है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है, लेकिन कल आते आते
बहुत सी क्वेश्चन मैं करा दूंगा और अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कितना आंसर उसका आएगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से है, ये अनुपाते बी बराबर 8:5 तथा 5:2 बराबर, मतलब यहाँ पे लिख लेना आपको B/C बराबर 5:2 हो तो ये अनुपाते B/C का मान बताइए। यह आप लोग कमेंट बॉक्स में हल करके आंसर इसका बताना है, ठीक है, कि ये का मान कितना आएगा और बी का मान कितना आएगा और सी का मान कितना आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में जो भी सवाल मैंने बताए हैं वो भी पसंद आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।